चारों वेद पुराण अष्टदश, चारों वेद पुराण अष्टदश, ओ छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छह साथी सब ग्रंथन को रस, ओ तन मन धन संतन को सर्वस, मन धन संतन को सर्वस, सारे अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की, ओ कीरति कलित ललित सिया पी की, कीरत कलित ललित शिवेगे। हे राघव कलिमल हरनि विषय रस फीकी, कलमल हरण विषे रस बेगी, ओ सुभग सिंगार मोक्ति जुबती की, सुभग सिंगार मोक्त जबती की, ओ हर निरोग भव मोर अमी की, हरण रोग भवे बोल में के, ताते माते सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी के, ओ कीरति कलित ललित सिया पी की, ओ कीरत कलित ललित शिवेगे। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी के, कीरति कलित ललित सिया पी की, कीरत कलित ललित शिवेगे। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंत मोहिदयार विंदे भवम भवानी ते नवामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव त्वमेव सर्वं सर्वं मम मम देवो देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 सभी हरे। बोले हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। दैव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति लोकतः शांति वनस्पतः शांति विश्वेदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव सामा शांतिरेधि। पुष्पांजलि के लिए पुष्प लीजिए। पुष्प लीजिए।
गुड्डू जैन साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि वे आए और सर्वप्रथम व्यास जी को माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। आज व्यास जी जो आपके सामने बैठे हैं वे पूरन चंद जी शास्त्री जी महाराज बैठे हैं। हाँ, माला दो इनको, आप पंडित जी माला दो। अलग अलग कर लो इन्होंने नीचे बैठे बैठे। श्री गुड्डू जैन साहब स्वागत कर रहे हैं व्यास जी का। और इसके बाद उनके ही पास में बैठे हैं पंडित महेश चंद जी शर्मा जो आचार्य के पद पर हैं, मूल पाठ करेंगे। बांध दो ना तुम। हाँ, ये देखिए आपके सामने अभी स्वर लहरियां बिखेरी थी म्यूजिकल ग्रुप ने। उनमें श्री रामकेश जी महुआ से पधारे हैं और वे ऑर्गन पर विराजमान हैं। दूसरे अभी बड़ी ऊंची आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ आपने सुना होगा, वे हैं श्रीमान छोटू मस्ताना जी, ढोलक पर है, जनुथर से पधारे हैं। और तीसरे हैं श्री भरतराज जी, वो भी जनुथर से पधारे हैं। और जो वाद्य यंत्र है पैड, उसको बजा रहे हैं। और ये आपके सामने बीच स्टेज में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये YouTube चैनल के ऑपरेटर हैं और ये कथा YouTube पर प्रसारित होगी। आप घर पे भी मोबाइल के अंतर्गत देख सकते हैं। और ये आए हैं श्री नीरज कुमार जी फिरोजाबाद से, और साथ में उनके में वीडियोग्राफर अपने लोकल खेली से आए हैं। ये सब कर रहे हैं। मंच पर आप देखिए ये पंडित महेश चंद जी शर्मा बहुत शास्त्री जी हैं, ज्योतिष के बड़े तगड़े आचार्य हैं, यहीं खेलने में निवास करते हैं। और उनके साथ ही पंडित जी आए हैं एक महुआ से। तो ये सभी हमारा एक ग्रुप है जो इस राम कथा के अंतर्गत सहयोग करता है। अब आगे आप देखिए राम कथा, अमृतमयी राम कथा श्री व्यास जी के मुखारबिंद से। धन्यवाद। जय श्री राम। हाँ, राघव भक्ति YouTube चैनल पर ये कथा लाइव के रूप में चल रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं उसको, राघव वाले चैनल को। और अब कथा प्रारंभ होती है। आप सभी बहुत आए, कल और ज्यादा आएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे श्री राधे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि
विभिनेश्वर पाद पंकजम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं सगगनदृश्यम् मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्णविद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये नीलाम्बरश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परमो ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वात्मस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्डारण्य विहार
बुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्धव स्थिति संहार कारणे कलेश हारणे सर्वश्रेष्ठकरी सीता श्री राम वल्लभा स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधु मत मंजुल मातनोति हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा ओ हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा ओ हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा मेरे निराकार रूपा जय गुरुदेवा ओ मेरे निराकार रूपा जय गुरुदेवा ब्रह्म स्वरूपा जय गुरुदेवा ब्रह्म स्वरूपा जय गुरुदेवा परम ब्रह्म रूपा जय गुरुदेवा परम ब्रह्म रूपा जय गुरुदेवा मस्त स्वरूपा जय गुरुदेवा ओ भक्ति स्वरूपा जय गुरुदेवा मेरे महादेव रूपा जय गुरुदेवा रूपा जय गुरुदेवा सत्य स्वरूपा जय गुरुदेवा ओ सत्य स्वरूपा जय गुरुदेवा मेरे गोविंद रूपा जय गुरुदेवा ओ मेरे गोविंद रूपा जय गुरुदेवा राम स्वरूपा जय गुरुदेवा ओ राम स्वरूपा जय गुरुदेवा और हनुमान रूपा जय गुरुदेवा और हनुमान रूपा जय गुरुदेवा पुण्य स्वरूपा जय गुरुदेवा ओ पुण्य स्वरूपा जय गुरुदेवा और भक्ति स्वरूपा जय गुरुदेवा भक्ति स्वरूपा जय गुरुदेवा
क्षमा स्वरूपा जय गुरुदेवा क्षमा स्वरूपा जय गुरुदेवा क्रांति स्वरूपा जय गुरुदेवा क्रांति स्वरूपा जय गुरुदेवा शांति स्वरूपा जय गुरुदेवा शांति स्वरूपा जय गुरुदेवा और परम स्वरूपा जय गुरुदेवा परम स्वरूपा जय गुरुदेवा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा बोलिए सभी बोले हरे राम हरे कृष्णा 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 ओ हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे सभी बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा ओ हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा ओ हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा हरि बोल। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा ओ हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा भवानी शंकर भगवान की जय श्री राघव
राघवेंद्र सरकार की जय। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। गंगा यमुना मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बस्ती माता की जय। गौ माता की जय। श्री रामायण महारानी की जय। संत समाज की जय। विप्र समाज की जय। बाल समाज की जय। मात शक्ति स्वरूपा समाज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए प्यारे भक्तों, बहुत समय के बाद एक ऐसा समय प्रभु ने दिया है। बहुत समय का मतलब तो आप सब जानते ही हैं, कोरोना काल। ऐसा समय आया किसी ने नहीं जाना, लोग घर में बंद, बाहर मत निकलो। पुलिस है, चौराहे पे पुलिस, बाजार में पुलिस। वाह क्या समय आया। लेकिन प्रभु की गति है, हम अपनी मर्जी से कुछ कर थोड़ी सकते हैं। अगर गहराई से विचार करके देखना कि हम हमारी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। कितना बड़ा नुकसान हुआ विश्व में, लेकिन बिल्कुल जाम, कितना ही नुकसान हो कोई परवाह नहीं। लेकिन प्रभु की कृपा से हम देश में और हमारे राजस्थान में भी नुकसान तो इसका बहुत हुआ, लेकिन फिर भी बहुत कम हुआ। इसलिए सभी लोग खुश हैं, हमारी गवर्नमेंट भी खुश है और हमारा प्रजातंत्र भी खुश है। तूफान आए और थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए तो कोई खास बात नहीं, और बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, बहुत जनहानि हो जाए, बहुत धनहानि हो जाए, तो बड़ा नुकसान तो सबको अखरता है हमारा। एक बार हमारी कथा उस फाटक पे बगीचे में हनुमान जी महाराज के चरणों में हो रही थी, और एक कथा यहाँ हमारे पास में नजदीक ही गांव में, हमारे गांव में रामपुरा में हो रही थी। तूफान आया महाराज, हनुमान जी की कृपा से हमारा तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, और वो टेंट बिल्कुल पाया ही नहीं, कहां गया। बहुत बड़ा नुकसान, कथा एक आध दिन लेट हुई, फिर दोबारा टेंट लगा। तो कहने का जो भाव है, करते तो हम हैं, लेकिन बिना ठाकुर जी की कृपा के हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। तो आइए जिस ग्रंथ के बारे में आप और हमको 10 दिन कथा कहनी है और सुननी है, उसके बारे में थोड़ा गुरुदेव ने बताया है तो समझे। कलश वाली बहनें हैं, हम उनको ज्यादा बहुत बड़ा नियम नहीं बताते, क्योंकि हमारे राम जी तो बिल्कुल सरल हैं, इनके भक्त भी सरल होते हैं, इसलिए इनके यहाँ कोई ज्यादा
प्रावधान इस प्रकार के नहीं है। सरल भक्ति करिए आप, हो सके कलश खींचने आ जाना, नहीं हो सके बहुत जरूरी काम हो तो हम राम जी के सेवक हैं, हम बैठे हैं, आपका काम हम करेंगे। हो सके तो दीपक जलाने भी आना, और नहीं हो सके तो सबका दीपक हम ही जलवाएंगे महाराज। राम जी की भक्ति सरल है, इसलिए राम कथा जीवन जीना सिखाती है प्यारों। इसलिए जब भी आओ, कल से आओगे, एक भक्त एक को जरूर लाना, क्योंकि इसका भी बड़ा पुण्य और लाभ मिलता है। हम एक व्यक्ति को ले गए, एक दिन भरतपुर में कथा हो रही थी मुरलीधर महाराज जी की, तो उनको बड़ा आनंद मिला गया। व्यास जी हम तो पैसे दे दिया करेंगे, गाड़ी को रोजाना ले चलो। हमने कहा हम पैसा वैसा तो नहीं लेंगे, लेकिन गाड़ी रोज चलेगी, चलो। उन्होंने और 2-4 लोगों से कहा, 2-4 और लोग तैयार हुए, गाड़ी की सवारी पूरी हुई और 3 दिन की कथा बाकी थी, तीनों दिन गए। बड़ा आनंद मिला, गदगद हो गए वो सब। तो पुण्य थोड़ा बहुत तो हमें भी मिला होगा। क्या आनंद आ गया, व्यास जी बड़ी कथा सुना लाए, बहुत अच्छी। इसलिए आप कल से कम एक को तो साथ लाना, पुण्य आपको मिलेगा। अब लाओ तो आपकी मर्जी, ना लाओ तो आपकी मर्जी। हमको तो 9 दिन कथा कहनी है, 1000 बैठेंगे तो कहनी है, और तुम ही बैठे रहेंगे तो भी कहनी है। रामायण के पहले रचयिता जो हैं वाल्मीकि महाराज हैं, और वाल्मीकि महाराज ये इतने बड़े विद्वान नहीं थे कि रामायण की रचना कर सके, लेकिन गुरु के प्रभाव से इतने बड़े संत बने जिन्होंने रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की। ये एक भील थे, जाति से बालिया भील थे, इनका नाम बालिया था। और इनका काम क्या था, भीलों का क्या काम होता है ये आप जानती हैं। रोजाना पक्षियों का शिकार करके रोजाना घर लाते, 10-20 पक्षियों को मार के लाते, आंगन में गट्ठा पटक देते, घर वाले उनका भोजन बनाते और भोजन पाते और सो जाते। बहुत समय निकला। प्रभु की कृपा जब होती है तो संत मिलते हैं या गुरु जी मिलते हैं, बिना बुलाए आ जाते हैं। तो हुआ क्या, नारद जी घूमते निकले और ये क्या है, पक्षियों को मार मार के ढेर पटक रहा था जंगल में। नारद जी बोले ये क्या कर रहे हो भैया, तुम कौन हो भाई? बोले बाबा मैं बालिया हूं, भील हूं, हमारा ये कर्म है। क्यों? ऐसा क्या कर्म है कि महाराज परिवार को भोजन कहां से मिलेगा अगर ये मैं नहीं कर पाऊंगा तो? नारद जी बोले पगले, इस पूरे संसार को तू ही भोजन दे रहा है क्या? देने वाला कोई और है, तू ये काम बंद कर। बोले महाराज कैसे करूं, परिवार ही भूखा मर जाएगा। तो नारद जी बोले तुम ऐसा करना, फिर तुम कितना बड़ा भयंकर पाप कर रहे हो।
परिवार वालों से पूछना जाके कि मैं जो ये पाप कर रहा हूं रोजाना, इसमें तुम कितने भागीदार हो? बोल ठीक है महाराज। ले गया शिकार को, आंगन में डाल दिया। पहले बैठो, बनाने से पहले यहां बैठो, मैं एक बात करना चाहता हूं आप सब लोगों से। बोल भैया, बोले ये जो मैं रोजाना पाप का कार्य कर रहा हूं और भोजन तुम सब लोग करते हो, इसमें तुम पाप के भागीदार कितने हो भाई? सब घर वालों ने मना कर दिया महाराज, हमें पाप से क्या लेना देना है भाई, हम तो भोजन करते हैं, तू जवान है और जवान कमाया करते हैं, इसलिए भोजन तो हम करते हैं, लेकिन पाप के कोई भागी हम नहीं है, तू जान, तेरा काम जान। ठीक है, बनाओ भोजन, खाओ पियो, सो जाओ। सुबह हुआ, फिर चले महाराज धनुष्मान हाथ में लेके। दोबारा नारद जी फिर मिले। बोल बेटा क्या हुआ? बालिया बोला महाराज सब घर वालों ने साफ मना कर दिया, हम कोई पाप के भागी नहीं है, हमें तो भोजन से काम है, भोजन कर लेते हैं और सो जाते हैं। नारद जी बोले तो तू अब ये बता, तेरे जीवन में तू कितना भयंकर पाप कमा के इकट्ठा कर लेगा, और परिवार वाले ही मना कर रहे हैं, तो फिर तू क्यों कर रहा है ये? तो बोले महाराज आप बताएं मैं क्या करूं? भगवान सबके भोजन की व्यवस्था करते हैं, तू चिंता मत कर, तू मैं कहूं ऐसे कर। बोलो महाराज, शिकार करने के बदले तू आसन लगा के बैठ जा और मैं जो मंत्र बताऊं उसका जाप कर बेटा। बालिया बोला महाराज मैं और मंत्र, मेरा मंत्र का क्या मेल है, मैं तो पढ़ा नहीं लिखा नहीं, कुछ जानता नहीं, मैं मंत्र का जाप नहीं कर सकता। नारद जी बोले सुनो, मंत्र लंबा चौड़ा है नहीं, बहुत छोटा मंत्र बताएंगे हम आपको, और जिसका जाप आप आसानी से कर सकते हैं। बोलो महाराज गुरुदेव क्या मंत्र है? बोले ऐसा करना, एक शब्द है रा और दूसरा है मैं, कोई लंबा चौड़ा है नहीं, मिला के राम होता है, और तू राम का स्मरण करता जा और सब भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, तेरी हो जाएगी, परिवार वालों की हो जाएगी, सब की हो जाएगी, और जीवन तेरा धन्य हो जाएगा। बालिया को बात अच्छी लगी, संत की बात मानी, तो बैठ गए जंगल में। अब आध्यात्म का क्षेत्र बड़ा अलग होता है महाराज। जब आध्यात्म से जुड़ता है प्राणी तो उसको संसार के बारे में कोई सुध-बुध ज्यादा रहती नहीं। घनघोर तपस्या करी बालिया ने, और वो रा और मैं को तो भूल गया, रा और मैं तो राम बनता है, लेकिन उसको ध्यान क्या रहा, मैं और रा। अब क्या हुआ, मरा, बजाय राम के क्या जप कर रहा है, मरा 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 मरा। अब तुम मरा मरा करो, 10 बार में ही राम बन जाएगा। और तुलसीदास जी ने लिखा, उल्टा नाम जपेऊ जग जाना, नाम जपेऊ जग जाना, उल्टा उल्टा नाम जपेऊ जग जाना, उल्टा नाम जपेऊ जग जाना। बालिया से क्या हो गए, बाल्मीकि
ब्रह्म समाना। जिन्होंने राव और मैं के स्मरण से ध्यान मरा मरा रहा, लेकिन मंत्र ऐसा जपा महाराज कि वाल्मीकि बहुत बड़े ऋषि हुए जिन्होंने इस रामायण की रचना करी है। लेकिन भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा। अब क्या हुआ महाराज, ये त्रेता की बात है और कलयुग में संत श्री तुलसीदास जी का जन्म हुआ। 32 दांतों के सहित ये बालक 12 माह में पैदा हुआ। बारह माह में तो पैदा हुआ और 32 दांतों सहित हुआ, तो माता पिता को बड़ा कष्ट हुआ कि तो इससे तो बड़ा अनिष्ट हो सकता है। पिता के डर की वजह से माँ हुलसी ने, इनकी माँ का नाम हुलसी था, कहीं बच्चे को मार ना दें। पिता थोड़े से निर्दयी होते हैं, माता बिल्कुल नहीं होती। माता का हृदय बड़ा गदगद होता है महाराज। माँ माँ होती है। माँ को जब ये लगा कि इसको मार सकते हैं, तो उसने अपने मायके में भिजवा दिया उस बालक को। और माँ हुलसी दूसरे दिन उसका देहांत हो गया। वहां एक चुनिया नाम की दासी थी, उसने तुलसीदास जी को पाला और 5 या 6 वर्ष के थे तुलसीदास जी, तो वो चुनिया दासी भी स्वर्ग से धार गई। अब महाराज ऐसा वर्णन है कथा में कि मां पार्वती ने स्वयं ब्राह्मणी का रूप धारण करके और तुलसीदास जी का लालन पालन किया। थोड़े बड़े हुए, विद्या अध्ययन के लिए काशी में चले गए और काशी से विद्या अध्ययन करके वापस यमुना के किनारे राजापुर उनका गांव है, वहां आ गए। वहां लोगों को कीर्तन सुनाते, कथा सुनाते, तो एक ब्राह्मण की बच्ची से और लोगों ने उनका विवाह करा दिया। अब महाराज वो पढ़े लिखे तो खूब, लेकिन पत्नी के मोह में, स्नेह में, प्रेम में, प्यार में कुछ ज्यादा ही खो गई। एक दिन पत्नी का भाई लिवाने आया तो भाई के साथ चली गई। ये घर पे थे नहीं, घर आए तो पत्नी नहीं मिली। पड़ोसियों से पूछा कहाँ गई? बोले तुम्हारे साले साहब आए थे, उनके साथ गई। अरे बोले यार हमसे तो पूछा ही नहीं उसने, ऐसा कैसे, हमारी बिना अनुमति के कैसे चली गई? तो महाराज रात्रि हो गई, वर्षा हो रही थी, अंधेरी रात, और यमुना को पार किया कैसे? एक मृत धड़ बह रहा था यमुना में। उसने समझा कोई नाव है या सूखी लकड़ी है और उस पर बैठ गई महाराज रात्रि में। उस पार चले गए। उधर वहां जाके ससुराल में बहुत रात हो गई, तो दरवाजे सब बंद। अब दरवाजे बंद मिले तो माथा पीटने लगा। मकान के पिछवाड़े एक सर्प लटक रहा था, बहुत लंबा था। उसको रस्सी समझ के और तुलसीदास जी ऊपर चढ़ गई। वो ऊपर सो रही थी, उसको जाके जगाया।
उसने कहा तुम इतनी रात में क्यों, इसका क्या कारण है? तुलसीदास जी बोले आपके प्रेम में हम कुछ ज्यादा ही पागल हो गए हैं, इसलिए हम रह नहीं सके अकेले, तो हम आ गए। पत्नी बोली तुम ज्यादा अच्छे व्यक्ति नहीं हो, इतनो हित हराम ते इतनो हरिते हो, चलो जात बैकुंठ को तेरे पर लो न पकड़े को। ये शब्द कह दिए तुलसीदास जी को। इन शब्दों को सुन के महाराज तुलसीदास जी एकदम जमीन पर बैठ गए, हाथ जोड़ के बोले आज से तू मेरी गुरु है और मैं ये माया का संसार ही छोड़ के आज दूसरे रास्ते पे जा रहा हूं। वास्तव में ही मैं प्रभु के चरणों की सेवा करूंगा और उनकी कथा गाऊंगा, सुनूंगा। मेरा पूरा जीवन भक्ति में हो गया है, आज से तू मेरी गुरु बन गई है। अब पत्नी ने काफी फिर समझाया भी कि तो बिल्कुल ही विरक्त हो गया। और जीवन जीने के लिए महाराज चाहिए क्या? एक शब्द, अमृत रूपी एक शब्द कहीं से मिल जाए तो जीवन बदल जाता है महाराज। हम प्रभु की कृपा से, उसकी कृपा के बिना कुछ होता है नहीं, ये कथा गा रहे हैं, नहीं तो हमारा और कथा गाने का कोई मेल नहीं। हमारे तो काम धंधे ही दूसरे थे महाराज। लेकिन ठाकुर जी की कुछ कृपा ऐसी रही है बहनों भाइयों कि हमने काम चाहे कुछ भी किया, लेकिन ठाकुर की सेवा तो हम बचपन से ही करते हैं। काम कुछ भी करें लेकिन ठाकुर की सेवा करते हैं। संयोग से ब्राह्मणों के बालक तो थे ही। राम जी की कथा में बड़ा आनंद आता, हमें बहुत रस आता, बड़े बड़े दूर तक चले गए कथा सुनने, लेकिन कथा गाने का कभी सोचा भी नहीं था। भजन गाते भगवान के। लेकिन ठाकुर की कृपा हुई, प्रेरणा हमारे पीढ़ी सब हैं। ये हमारे मामा है गांव केसरा में, ये वहीं के हैं। इन्होंने हमें एक दिन बहुत कोसा, तुम राम कथा क्यों नहीं गाते? क्योंकि महाराज हम तो कुछ जानते ही नहीं है, हम कहां से गाएंगे? बोले सब दुनिया कैसे जानती है, तुम क्यों नहीं जानते? तुम प्रयास ही नहीं करते। तुलसीदास जी की तरह। और हमको वो शब्द थोड़ा चोट पहुंचाया उन शब्दों ने। ठाकुर जी की कृपा बरसी तो ये कार्यक्रम शुरू होने लग गया। अब तुलसीदास जी का जीवन बदल गया पत्नी के एक शब्द पर। और तुलसीदास जी ने रामायण को, जो संस्कृत भाषा में थी ना, उसको हिंदी और अवधी भाषा में रचना किया। भगवान शिव, मां पार्वती ने और गणेश जी ने, हनुमान जी ने इनका बहुत सहयोग किया। तो हमारे और आपके लिए हिंदी और अवधी बड़ी सरल भाषा में और रामायण को रचना किया। इसलिए हम और आप रोज रामायण, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, सब कुछ जानते हैं कि राम जी क्या हैं, राम जी की कथा क्या है। नहीं तो संस्कृत भाषा में कुछ नहीं समझते थे। श्री राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय। एक बार जो
रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, ओ तेरी लगन में खो जाऊं, प्यारे तेरी लगन में खो जाऊं और दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, तेरी लगन में खो जाऊं, ओ मैं तेरी लगन में खो जाऊं और दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। और आप सभी गाएंगे मीठी मीठी ताली बजाते हुए। श्री राम जय राम बोलो राम जय जय राम। विष्णु भाई मुझे जला बोलो राम बोलिए राम जय जय। सरकार तुम्हारी फिर में तकदीर बनाई जाती है। सरकार तुम्हारी महफिल में तकदीर बना ही जा
तुम्हारा हो जाए। मैं तेरी लगन में खो जाऊं, मैं तेरी लगन में खो जाऊं, तू याद हो जाए। एक बार जो श्री राम जय राम बोलो राम जय जय राम जय जय राम मेरे राम बोलो राम राम जय जय राम राम जय जय और कहा है प्रभु ये श्री राम का मंदिर है, भागीरथी गंगा बहती है। ये श्री राम का मंदिर है, भागीरथ गंगा बहती है। आज हम और आप सभी भगवान राम के चरणों में विराजमान है, भगवान राम की गाथा को श्रवण पान कर रहे हैं, सुन रहे हैं, गा रहे हैं, क्योंकि भगवान राम का काम है यहाँ भग रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम राम जय जय राम बोलो राम जय राम सभी बोले ओ श्री राम जय राम राम जय जय राम श्री राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम श्री राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। तो संत श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। प्रथम मंत्र में गोस्वामी जी ने गणपति जी और सरस्वती जी की वंदना की। वंदे वाणी विनायको जीवन में वाणी आवश्यक है, परंतु विवेक न हो तो वाणी का क्या अर्थ। इसलिए विवेक और वाणी दोनों ही चाहिए। जब तक हृदय में श्रद्धा और विश्वास दृढ़ नहीं होते, तब तक सिद्ध महात्माओं को भी प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं महाराज। दूसरे मंत्र में भगवान शिव और मां पार्वती जी की वंदना की
श्रद्धा विश्वास रूपणो। तीसरे मंत्र में गोस्वामी जी ने त्रिभुवन के गुरु भगवान शंकर की वंदना की और चौथे मंत्र में सीताराम गुणानुवाद रूपी पवित्र वन में सदैव विहार करने वाले आदि कवि वाल्मीकि और हनुमान जी की वंदना की। और पांचवें मंत्र में संसार को उत्पन्न करने वाली तथा उसका पालन करने वाली और संहार करने वाली समग्र जगत की श्रेष्ठकरी भगवती सीता के चरणों में प्रणाम किया महाराज। सातवें मंत्र में ग्रंथ रचना की पृष्ठभूमि का हेतु बताया है और गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे पूर्व अनेक ऋषि मुनियों ने राम कथा लिखी है, मुझे कोई नई कथा नहीं लिखनी है, किंतु मेरे अनुभव में जो बात आई है उसका कुछ वर्णन जरूर करूंगा। वेद पुराण तथा शास्त्र सम्मत इस ग्रंथ के लिखने का मेरा एकमात्र हेतु स्वांत सुखाय ही है। मेरे हृदय के कल्याण के लिए मैं ये कथा लिख रहा हूं और अपने हृदय के कल्याण के लिए ही ये कथा उन्होंने लिखी, लेकिन हमारा और आपका तो कल्याण हो गया, क्योंकि संत की वाणी में बहुत बड़ी ताकत होती है भगवान की कृपा से।